औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल की स्क्रीन से आपका मेज़बान अरसलान कियानी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक इंतहाई खूबसूरत स्टोरी जिसको सुनकर आप यकीनन खुश भी होंगे और आपको खुश होना भी चाहिए। मेरे अक़ब में देख सकते हैं अल्लाह का एक खूबसूरत घर, एक खूबसूरत मस्जिद जिसका नाम सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ये इतनी आलीशान मस्जिद है, रकबे के लिहाज से बात की जाए तो छोटी मस्जिद है, लेकिन इतनी खूबसूरत इस कस्बे में मौजूद है। इस कस्बे को भी इसने आबाद कर दिया है। राह गुज़र यहाँ से मुसाफिर जाते हैं, जब इस पर निगाह पड़ती है तो रुक कर इसको देखते हैं। इतनी खूबसूरती से काम किया गया है। नाज़रीन, आजकल मुआशरे में अगर हम देखें तो लोग मोहल्लात बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, उनको मुख्तलिफ़ और कीमती अशिया से सजाते हैं, बैरून ममालिक से अशिया लाते हैं और उनको सजाते हैं। लेकिन ये अल्लाह का घर है जिन्होंने तामीर करवाया, इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ तामीर करवाया है। आपसे गुजारिश ये है कि स्टोरी को लाजमी देखें और अल्लाह के घर की ज़ियारत भी करें कि कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया, इसको सजाया गया। इतनी दिलकश ये मस्जिद है। तो आप हमारे साथ रहिएगा और ये पूरी वीडियो भी देखें और सुभान अल्लाह की सदाएँ कमेंट सेक्शन में लाजमी लगाएँ। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है आपका? चौधरी मंसूर फैज़ी। चौधरी साहब, माशाल्लाह ये इतनी खूबसूरत और आलीशान मस्जिद, अल्लाह का घर आपने बनाया है। जो भी यहाँ से गुज़रता है इसको देखता है तो उसका जी यही चाहता है कि ठहर के पहले इसको देखे। इतना खूबसूरत आजकल लोग मोहल्लात बनाते हैं, बड़े बड़े घर तामीर करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं, लेकिन अल्लाह के घर पे जिस तरह आपने इतनी खूबसूरती से ये काम करवाई, ये सोच आपके जहन में कैसी है? ये बेटा मेरे एक दोस्त है अलहाज हाजी सफदर साहब, वो उन्होंने एक कलमा चौक रावलपिंडी, वहाँ भी सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलाम अलैहा के नाम से मस्जिद दर्स बनाया है और एक राजर चक्री में बहुत बड़ा बनाया वो भी। और मेरे वो दोस्त हम इकट्ठे बैठते थे तो मेरे दिल में भी ये चीज़ आई, यार जो दोस्त अच्छे काम करते हैं आप उनकी नकल करें। तो मैंने नियत की, इरादा किया कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, तौफीक दे, मैं भी अल्लाह का घर बनाऊँ अच्छा सा। तो इसी दौरान 1921 में 21 तो उम्र पे गए, पूरी फैमिली थी साथ। तो वहाँ मदीना पाक में बैठे मगरिब इशा के दरमियान मैंने दुआ की, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, तौफीक दे, एक मैं अच्छा सा घर बनाऊँ। तो मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये सारा अल्लाह का कमाल है। अल्लाह ने हिम्मत दी है, अल्लाह ने तौफीक दी है। तो वापस आया तो मैं इत्तेफाक से फिर महीने बाद मेरी बेटी फौत हो गई अचानक ही। नाज़िश मंसूर नाम था उसका। तो मस्जिद का इरादा तो मेरा पहले था ही था, तो मस्जिद बनाई, फिर साथ ही एक मदरसा भी उसके नाम पे बना दिया पीछे। और बस अल्लाह की मेहरबानी है जी। दिल में यही ख्वाहिश थी, या अल्लाह कि जो भी काम हुआ है अल्लाह की तरफ से आपने आप होता गया, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है और ना मैं इतना कोई। अच्छा चौधरी साहब, ये इतनी खूबसूरती से आपने काम करवाया, दरवाजे इसके देखें, इसका महराब अगर देखें, बाहर से बिल्डिंग देखें, जब लोग गुजरते हैं तो ठहरते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसा हुआ है, किस चीज़ से किया हुआ है। आपने खूबसूरत गुलदस्ते यहाँ पर लगाए हुए हैं, फूल लगाए हुए हैं, फल लगाए हुए हैं, दरख्त लगाए हुए हैं, हर चीज़ यहाँ पर लगी हुई है। तो ये कितना ख़र्चा आया, कैसे आपने किया, अपनी निगरानी में काम करवाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारा काम मैंने खुद अपनी निगरानी में कराया है। पौधे मैंने अपने हाथों से लगाए हैं और ये जितना भी काम हुआ है अल्लाह की तरफ से अपने आप होता चला गया है। और इसमें मेरे एक दो दोस्त हैं, वो पिंडी से आए। ये दरवाज़ा जो मेरा एक दोस्त है उसने गिफ्ट किया है, तो मलक सदाकत नाम है उसका, कलर में रहता है वो। उसने कहा ये दरवाज़ा मैं लगवाऊँगा, बड़े प्यार से मोहब्बत से बनवाया उसने। बस जो भी डिज़ाइन है जितना भी है जी, बस आपने कोशिश की है कि या अल्लाह में अच्छा से अच्छा करने की तौफीक दे। और उसमें कितने कामयाब हुए आप भी देख लें। और इस इलाके में तकरीबन जो लोग भी गुजरते इस टाइप की मस्जिद कोई नहीं है।
वैसे आम तो बहुत अल्लाह ताला के घर है बेशुमार साहब बने। एक और बात भी है, जिस जगह पर ये मस्जिद वाक़ है नाजरीन, ये चौक पंडोरी इस जगह का नाम है, चौका कहते हैं, और ये एक कस्बा है, बिल्कुल शहर भी नहीं है, कस्बा है। इस कस्बे में इस मस्जिद की वजह से लोग यहाँ पर आते हैं, इसके हुस्न को देख के उनसे रहा नहीं जाता, वो यहाँ पर आते हैं। तो ये भी एक राज है, आपने ये इसको आबाद कर दिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी फैमिली की ज़मीन है जी, अयाल हमारी कौम है। ये अयाल टाउन पे ये प्लाटिंग की थी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्लाट बिक गए और हमारा हक भी बनता था, फ़र्ज़ भी बनता था, चलो यार हमने प्लाट दिए हैं लोगों को, तो मस्जिद भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, होनी चाहिए, मस्जिद लाजमी है। तो बस अल्लाह ने हिम्मत दी है, तो वो छोटा सा कस्बा है और माशाल्लाह मुझे यकीन नहीं था कि 50 नमाजी भी हो जाते किसी टाइम यहाँ। अल्लाह ने इतना करम किया है और बच्चे भी आपके सामने ये देखें, ये कितने भी बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम है? ये कोई 25-30 बच्चे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं और इनका 1-2 घंटे टाइम होता है। ये सारी मस्जिद जो है लोगों ने चंदा भी दिया, ये अपनी मदद आप ये हमने ना चंदा मांगा है और ना हमने वो डब्बा रखा है, ना हमने ऐलान कोई किया है। तोहफा देना चाहे वो दे सकते। ये था कि ये सदका बेटा सदका जारिया है, इसमें रोक नहीं सकते किसी को। क्या पता मेरे लाखों ना कबूल हो, आपका 1 रुपया अल्लाह को कबूल हो जाए, ठीक है, ये अल्लाह का काम है ना। तो मेरे अजीज़ों ने रिश्तेदारों ने चंद के मस्जिद में तावन किया है, लेकिन ज़्यादातर हमने खुद ही किया है, दर्स भी खुद किया है और मस्जिद का भी किया है। अच्छा चौधरी साहब, आखिर में मैं चाहता हूँ कि नाजरीन को आप कोई पैगाम दें इस हवाले से, जो खूबसूरत घर आपने तमीर किया है, जिस तरह लोग आप देखते हैं कि आलीशान बंगले लोग बनाते हैं, कोठियाँ बनाते हैं, तो उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, या आम इंसान को आप क्या, मुसलमान को क्या पैगाम दें? बेटा ज़िंदगी आर्जी है, कितना जीना है हमने, 50, 60, 70, 80, 100, आखिर मरना है। मरने के बाद जो बेनिफिट है वो इन्हीं चीज़ों का है। महल बनेंगे, बिल्डिंगें बनेंगी, उसका तो बेनिफिट मरने के बाद नहीं है। दुआ करो अल्लाह ताला हर मुसलमान को, जिसको भी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, तौफीक दी है, जिनके पास पैसा है, अच्छे काम करें, सदका जारिया का काम करें, मरने के बाद भी यही चीज़ें काम आती हैं। तो बदुआ फरमाएँ अल्लाह ताला हर मुसलमान को जो साहिब इस्ताहत है वो ये काम करे। अच्छी बात है, हर जगह मल्लू में आगे पीछे जहाँ नहीं है मस्जिद वहाँ बनवाए। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, चौधरी साहब की एक अच्छी और ख़ूबसूरत सोच आपने देखी है कि इतना खूबसूरत अल्लाह का घर, ये छोटी मस्जिद है लेकिन ये सब के दिलों का टोटा होगी, क्योंकि ये खूबसूरत और आलीशान मस्जिद इन्होंने बनाई है। ये मैसेज इनका यही है कि सब मस्जिदों को बनाएं, तामीर करवाएं, आबाद करें, क़यामत तक ये सदका जारिया, और इन मस्जिदों को आबाद भी करें, खारिज को तामीर ना करें, बनाएं ना, इस मस्जिद में आएँ, अल्लाह को याद करें, अल्लाह के रसूल को याद करें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद खूबसूरत स्टोरीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।